नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसका आगे जा फरवरी या मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम या उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीटी वाला एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद फिर अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला अपने पतले गर्दन वाले घड़े के लिए जाना जाता है, जिसे सुराही भी कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, झज्जर या फिर अम्बाला। तो अपने पतले गर्दन वाले घड़े के लिए जाना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा है? झज्जर। और झज्जर जिले की सुराही जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, और झज्जर जिला ये चंदन की जो नक्काशी है इसके लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा ये अभयारण्य जोन के लिए भी जाना जाता है, बिंदावास का प्रवास झज्जर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में स्थापित किया गया था 1711 में, 56 में, 1843 में। तो सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? अब इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है कौन सा? ऑप्शन बी वाला। कब? 1843 में। 1843 से करनाल से अम्बाला में छावनी की स्थापना हुई थी। कहाँ से? करनाल से। करनाल से अम्बाला में छावनी की स्थापना हुई थी, और इसे जिले का जो दर्जा है वो 1847 में प्राप्त हुआ था। अम्बाला की बात करें तो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अम्बाला जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष गीता जयंती के त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 2016, 89, 15 या 2012 से। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये था 2016। तो ये मार्गशीर्ष जो है मास नवंबर दिसंबर। तो इसकी एकादशी को जो गीता जयंती जो उत्सव है ये मनाया जाता है। जैसे ये सूरजकुंड मेला मनाया जाता है फरवरी में, तो गीता जयंती जयपुर क्षेत्र में होता है प्रतिवर्ष। इसके बाद हरियाणा में 2021 में जो मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर इसमें जो है उस समय तो जो है खट्टर थे। तो आपकी बात करें तो 2025 लगा लो, या क्योंकि अब तो 5 साल जाए रहेंगे, तो यहाँ पर नायब सैनी जो है ये मुख्यमंत्री है। और अगर हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जो इनके बारे में देखें तो नायब सिंह सैनी जो इनके साथ जो 13 जो विधायक थे इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। और जो अनिल विज है ये इन्होंने भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली थी अम्बाला कैंट से, 7वीं बार विधायक बने थे। और ये जो विज जो है मनोहर जो सरकार इसमें गृह स्वास्थ्य मंत्री थे, कृष्णलाल पुआर और राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी, आरती राव, महिपाल डंडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, राजेश नागर और गौरव, तो इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और इसमें जो शपथ ग्रहण समारोह जो था इसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा को प्राकृतिक स्थल आकृतिक मंडलों में बांटा जा सकता है? तो 1, 3, 5 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कितने प्राकृतिक स्थल आकृतिक मंडलों में बांटा गया है? तो ये 5 है जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और ये जो डॉक्टर जसवीर सिंह है इन्होंने हरियाणा को 8 प्राकृतिक भूभागों में बांटा था। नेक्स्ट आ जाता है, यमुनानगर का जो कपाल मोचन मेला है ये किस महीने में लगता है? कार्तिक, श्रावण, वैशाख या आषाढ़ में? तो कई बार तो ये भी आ जाता है कपाल मोचन का मेला कहाँ पर बढ़ता है, यमुनानगर हो, बिलासपुर हो, तो इसमें लगता है ये। और कौन सा में, किस महीने में? कार्तिक का जो महीना है। बिलासपुर होगा या तो एग्जाम में दिया हुआ या फिर यमुनानगर। और किसान मेला, किसान मेला कहाँ पर लगता है? अगर ये भी आ जाए तो किसान मेला जो है ये करनाल में लगता है, किसान मेला करनाल। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा हरियाणा में एक अर्ध न्यायिक संस्थान है?
कुटुंब न्यायालय, पर्यावरण, प्रशासनिक या राजस्व न्यायालय। तो कौन सा इनमें एक अर्ध न्यायिक संस्थान है? अर्ध न्यायिक संस्थान जो है यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला है। कौन सा? प्रशासनिक न्याय अधिकार। नेक्स्ट आ जाता है चेतांग नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? चेतांग भी कह देते हैं, चोटांग कह देते हैं। तो यह अरावली की पहाड़ी है, शिवालिक की है, मेवात की है या नीम का थाना है? मतलब कौन सी पहाड़ी से इनका उद्गम होता है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो ये जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, और जो राक्षी नदी है ये इसकी सहायक नदी है। ये जो राक्षी नदी है ये इसकी क्या है? सहायक नदी है राक्षी नदी। पंचकोला वाला जो क्षेत्र है ये आता है शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत, मोरनी की पहाड़ियाँ। इसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक साधारण बैठक में कोरम होगा कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों की आधी संख्या से जो वास्तव में समय सेवा कर रहे हैं, कुल सदस्यों का आधा या उपस्थित सदस्यों का 1/3। तो ये जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक साधारण बैठक में जो कोरम होता है, तो ये माना गया है कुल सदस्यों का 1/3, जो ऑप्शन 1 में है। और फैसला लेने के लिए 2/3 जो सदस्य है इनकी सहमति जरूरी है। इसके बाद है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ये जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है बयानी बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1947, 69, 75 या 90 में। तो कब हुई थी? वर्ष 1969 में। और चंडीगढ़ में हुई थी। फिर 1981 में, पहले तो क्योंकि चंडीगढ़ में था, फिर 1981 में जो है इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद आ जाता है धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली रोहतक, दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा, दिल्ली अम्बाला। धारूहेड़ा, तो ये जो है ये दिल्ली जयपुर वाला जो मार्ग है इस पर है ये। तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। और हीरो होंडा जो मोटर्स लिमिटेड है इसका कारखाना है यहाँ पर 1986-87 में स्थापना हुई थी उसकी, 1986-87 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में खादी उद्योगों को विकसित करने के लिए कौन सी संस्था मदद करती है? खादी उद्योगों को विकसित करने के लिए हरियाणा खादी बोर्ड, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, औद्योगिक या ग्राम विकास बोर्ड। हरियाणा में खादी उद्योगों को विकसित करने के लिए कौन सी संस्था मदद करती है? तो कौन सी है? ये वाली हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड। इसकी जो स्थापना जो है ये उसमें हुई थी 19 फरवरी को, 19 फरवरी 1969 में हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके बाद आ जाता है हरियाणा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितने निजी मेडिकल कॉलेज हैं? 2, 5, 7 या एक भी नहीं है। तो 2020-21 के अनुसार कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो इनके अनुसार जो मेडिकल कॉलेज जो है ये 7 हैं। 2020-21 जो उसके अनुसार है यहाँ पर। और अगर अब की बात लगाएं हम यहाँ पर 2023-24 की, 23-24 की अगर लगाएं तो इनकी संख्या फिर ये 8 है। तो इस समय वर्तमान की अगर हम बात लगाएं तो वो 8 है, और 20-21 वाले में उसमें 7 थी। तो अब तो एग्जाम में जाते 23-24 का ही पूछा जाएगा, तो ये 8 है। नेक्स्ट आ जाता है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले जो ये पहले भारतीय थे, सर सादीलाल, डॉक्टर स्वरूप, सर छोटूराम या चौधरी बंसीलाल। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जो यहाँ पर बने थे, इनका नाम था सर सादीलाल, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और इनका जो संबंध है ये रेवाड़ी से था, रेवाड़ी से। और इस समय कौन है? इस समय सील नागू है पंजाब और हरियाणा कोर्ट के 36वें नंबर के चीफ जस्टिस। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरियाणा का जो रोहतक चिड़ियाघर जो है ये किस वर्ष बनाया गया था? 1970, 87, 95 में। तो रोहतक चिड़ियाघर ये बनाया गया था, कब बना था ये? 1987 में। और जो 44 एकड़ जो इसमें फैला हुआ है, और जो चिड़ियाघर जो है इसको केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 28 मार्च और 2005
को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। और हरियाणा में जो कुल चिड़ियाघर को अगर हम देखें तो ये 3 हैं। एक तो यही हो गया रोहतक में, और दूसरा फिर ये एक जो है पीपली में भी है, और एक जो है भिवानी में भी है, भिवानी में। तो इस प्रकार से जो है इनकी संख्या 3 है, रोहतक, पीपली और भिवानी चिड़ियाघर। नेक्स्ट आ जाता है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो गीतांजलि, नागानंद, नारायणियम या कोई सा भी नहीं, ये गीतांजलि होगा यहाँ पर, गीतांजलि। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा। ये जो राजा हर्षवर्धन जो थे 3 काव्य जो इन्होंने लिखे थे, नागानंद जो ये नाटक था, और कादम्बरी और प्रियदर्शी का ये नाटिका थी जो इन्होंने लिखी थी। तो 2 नाटिका और 1 नाटक जो इन्होंने लिखा था। इनके दरबारी कवि महर्षि बाणभट्ट थे, और महर्षि बाणभट्ट ने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित काव्य लिखा था। कौन सा लिखा था? हर्षचरित। नेक्स्ट आ जाता है योगेश्वर दत्त। इनका संबंध बताना है कौन से खेल से था। तो कुश्ती है, कबड्डी, क्रिकेट या हॉकी। तो किनसे है इनका संबंध? कुश्ती से है। और कहाँ से है? सोनीपत जो जिला है वहाँ से है, सोनीपत से, भैंसवाल कला सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2006 में, 10 में या फिर 2015 में। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, और ये जो शुरू हुई थी 1 जनवरी 2006 को, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ऐसे जिनकी माता पिता की केवल संतानें या मतलब लड़कियां हैं, तो उनके लिए हुई थी, लड़कियों के लिए। नेक्स्ट है FSI 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। तो 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार फतेहाबाद, सोनीपत, सिरसा या हिसार। तो ये फतेहाबाद है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और पंचकुला जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो फतेहाबाद में कम है और पंचकुला जो है वहाँ पर ज़्यादा है, पंचकुला में ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू हुई थी? उड़ान, हवा में आम नागरिक, फ्लाइंग इंडिया या विमान भारत के नाम से। तो कौन सी योजना थी जिसके तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार शुरू हुई थी? और ये जो ऑप्शन ए में दी गई है, कौन सी थी? उड़ान के नाम से। 14 जनवरी 2021 को। कब हुई थी? 2021 में, 14 जनवरी को। और ये जो हिसार एयरपोर्ट जो है इसका नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। इसके बाद है हाकड़ा संस्कृति का जो प्रथम उत्खनित स्थल है, कुनाल, भीरडाना, मितातल या कोई सा भी नहीं। हाकड़ा संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल, और ये कुनाल है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा गया है? दीपचंद बहमन, किशनलाल भट्ट, स्वामी हरदेव या पंडित भद्रू कुतुबी को। तो हरियाणा का कालिदास कहा गया है। अब हरियाणा का जो कालिदास जो है ये दीपचंद बहमन जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं इनको कहा गया है। और ये प्रथम सांगी थे हरियाणा के, और सोनीपत के हैं। इनका संबंध कहाँ से था? सोनीपत से था इनका संबंध। और हरियाणा का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। इसके बाद है सोनीपत को हरियाणा का नगर कहा गया है। स्वर्ण, वैश्विक विज्ञान या फिर चांदी, कौन सा कहा गया है? और इसे कहा गया है स्वर्णप्रस्थ, मतलब सोनीपत तो इसी के नाम से था ये स्वर्ण नगरी। क्योंकि महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे उनमें से ये भी था सोनीपत। और स्वर्णप्रस्थ उसको उस समय कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्णप्रस्थ। तो इसी के नाम पर पड़ा था ये सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता है?
तो ये जो भिवानी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। लोहारू, दादरी, बाडरा या महम, कौन सा है? तो इसके अंतर्गत ये जो महम जो यहाँ पर आया है ये वाला नहीं आता है, क्योंकि महम जो है ये रोहतक जो है रोहतक के अंतर्गत आता है, रोहतक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया है? पहला एरो स्पोर्ट सेंटर नारनौल, लोहारू, नरवाना या फिर मानेसर में। तो एरो स्पोर्ट सेंटर, और ये खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है? और नारनौल में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और कब हुआ था इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी को, 31 जनवरी और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बाछोद गांव है वहाँ पर हुआ था ये, नारनौल में बाछोद गांव, बाछोद गांव है ये, तो वहाँ पर हुआ था। इसके बाद है, इनमें से आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा गया है? ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर सरू सिंह, भजनलाल या चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का वास्तुकार तो किन्हें कहा गया है? और ये कहा गया है चौधरी बंसीलाल को, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो शिल्पीकार, वास्तुकार ये कहा गया इनको। और सबसे लंबे समय तक ये जो सीएम भी रहे थे भजनलाल। तो चौधरी बंसीलाल को तो हरियाणा का शिल्पीकार, वास्तुकार कहा गया है, और सबसे लंबे समय तक सीएम की बात करें तो ये भजनलाल थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सोनाकार रैली, ये गुजरती है गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद या इनमें से किसी से भी नहीं। सोनाकार रैली, और ये गुड़गांव से गुजरती है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। ये जो कार रैली जो है इसकी जो शुरुआत जो है ये 1964 में हुई थी, विंटेज कार रैली की। इसके बाद इनमें से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के लिए अंतर्गत नहीं आता है? अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत करनाल, हिसार, सिरसा या फतेहाबाद। अब यहाँ पर नहीं में पूछा गया है, तो ये जो करनाल है तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। और क्योंकि ये खादर जो खादर के अंतर्गत आता है, पानी यहाँ पर ऊपर ही है, तो इसी कारण से। और जबकि ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, तो इनको क्या है अर्ध रेगिस्तानी माना गया है, क्योंकि रेत है यहाँ पर ज़्यादा। इसके बाद है, यह हरियाणा के प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। हरियाणा समाचार, केसरी, तिलक या सावधान। तो ये उर्दू समाचार पत्र था यहाँ पर। अब इनमें कौन से वाला है? तो ये जो हरियाणा तिलक यहाँ पर दिया गया है, तो ये था। और ये जो पंडित श्री राम शर्मा जो है इनके द्वारा चलाया गया था वर्ष 1923 में, वर्ष 1923 में। इसके बाद है, रोहतक इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। तो 2017 में कौन थी यहाँ पर? तो ये थी मानुषी छिल्लर, 2017 जो है इसमें खिताब जीता था। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? हिसार, पानीपत, सोनीपत या करनाल में। तो कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए वाला है, तो कौन सा है? ये हिसार है। यमुना नदी जाए यमुनानगर जो क्लेसर जो स्थान है वहाँ से प्रवेश करके करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और ये हसनपुर, पलवल तक जा बहती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो कई बार आ जाता है, तो लंबाई जो है 320 किलोमीटर की है। इसके बाद है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद या सिरसा कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसकी स्थापना जो है 27 नवंबर को हुई थी, 27 नवंबर और 1987 में, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, HREC। नेक्स्ट आ जाता है, इस झील का उल्लेख अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया है? हथनीकुंड, करनाल झील, ब्रह्म सरोवर या सूरजकुंड का। तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा, तो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है। और ये जो ब्रह्म सरोवर जो इसका जो निर्माण जो है राजा जो कुरु थे उन्होंने कराया था, राजा कुरु ने। और ब्रह्म सरोवर को अबुल फजल ने लघु रूप में महासागर कहा है।
इसके बाद है मिर्जा अली जान और तख्त बावली, ये स्थित है सोहना गुड़गांव में, नारनौल महेंद्रगढ़ मानेसर गुड़गांव में। मिर्जा अली खान की तख्त और बावली कहाँ पर है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और इसका जो निर्माण जो है मिर्जा अली जान ने करवाया था। और बावड़ी कह सकते हैं इसका उपनाम, 16वीं सदी में बनी थी। इसके बाद है हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये स्थापित किया गया था सोनीपत, फतेहाबाद, पानीपत या रेवाड़ी में। और इसका संबंध है फतेहाबाद से, ऑप्शन जो सी में यहाँ पर दिया गया है, गोरखपुर फतेहाबाद में। क्षमता जो है इसकी 2800 मेगावाट की है, 2800 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन आ जाता है आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय, ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में, अंबाला या हिसार में। तो कहाँ पर है? ये अंबाला में है, ऑप्शन सी में जो यहाँ पर दिया गया है, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय। और इसे वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? रेवाड़ी, सिरसा, हिसार या फिर करनाल में। तो ये जो है हिसार में है, तो कहाँ पर है? हिसार में। और 7 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, 7 जनवरी 1986 में, 5वीं जो पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंतर्गत। इसके अलावा ये अगर भैंस वाला आ जाए और भेड़ वाला आ जाए तो ये सारे हिसार में ही है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा कथन एक सही है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1970 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। तो कौन सी वाली बात यहाँ पर सही है? सही बात जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी में दी गई है, मतलब ये दोनों बातें यहाँ पर ठीक है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार, ये दिया जाता है सिनेमा, खेल, कृषि या साहित्य के क्षेत्र में। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो साहित्य जो है इसके क्षेत्र में, ये हरियाणवी और जो हिंदी भाषा जो है इसमें विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और 1.5 लाख रुपए की जो राशि जो है इसमें दी जाती है, 1.5 लाख रुपए की। इसके बाद है इनमें से किस राज्य ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कोई सा भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा है? ये हरियाणा। तो उस समय जो ये मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने उत्तम बीज पोर्टल जो लॉन्च किया था ये 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर और 2021 में, 30 अक्टूबर 2021 में। तो ये तो हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक विद दिस टेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। तो वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास, एक आर, यहाँ पर इसमें अवन या अवंस कौन सा आएगा? और यहाँ पर देखिए तो कौन सा आएगा इसमें? तो यहाँ पर जो वंस जो है इसका प्रयोग होगा। हमारी कक्षा में वन ऑफ द पीपल्स, हमारी कक्षा में जो प्रत्येक विद्यार्थी है उनके पास एक कार है, वंस मतलब अपनी कार है। नेक्स्ट आ जाता है द लायंस ऑफ द ईस्ट, एन इंटरेस्टिंग बुक, इज या फिर आर। तो कौन सा आ सकता है? द लायंस ऑफ द ईस्ट। तो द लायंस ऑफ द ईस्ट ये क्या है? कि इंटरेस्टिंग बुक है, किताब है। तो कौन सा आएगा यहाँ पर? इज एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट है एप्पल पाई एंड कास्ट माई फेवरेट डिश। तो ये जो सेब पाई और जो कस्टर्ड जो है मेरी पसंदीदा व्यंजन है। तो इज आएगा या फिर आर, किसका यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा? तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आएगा कौन सा? इज। एप्पल्स पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स ए लॉन्ग वे टू वॉक, इज या फिर आर, कौन सा आ सकता है? 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? इज। तो इसमें भी जो है इज का ही प्रयोग होगा। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मोहन एज वेल एज सोहन
गिल्टी। तो मोहन और सोहन दोनों दोषी हैं। मोहन एज वेल एज सोहन, वाज या फिर वर, किसका प्रयोग हो सकता है इसमें? तो मोहन एज वेल एज सोहन वाज गिल्टी, ये दोनों ही क्या है? दोषी हैं, तो क्या होंगे? वाज। इसके बाद है नेदर जॉन नोर यू प्रेजेंट, वाज या वर। तो न तो जॉन और न ही आप वहां पर जब मौजूद थे, उपस्थित हैं। न तो जॉन और न ही आप वहां पर उपस्थित हैं। प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, उपस्थित थे। अगर ऑप्शन देखें तो वाज या वर, तो न तो जॉन और न ही आप वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग हो सकता है? नेदर जायज के साथ हमेशा नोर का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आएगा? तो वर, वर का प्रयोग होगा। नेदर जॉन नोर यू वर प्रेजेंट देयर, वहां पर जॉन और आप उपस्थित नहीं थे। इसके बाद आ जाता है एदर। एदर जायज के साथ हमेशा और का ही प्रयोग होता है। एदर शोभा और आई टू ब्लेम, इज या फिर एम, किसका प्रयोग यहाँ पर इसके साथ होगा? या तो शोभा और या मैं दोषी हूं, तो कौन सा आ सकता है? एदर शोभा और आई एम टू ब्लेम। नेक्स्ट है नेदर ऑफ देम रॉन्ग, तो वाज या वर, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेदर ऑफ देम रॉन्ग, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? वाज। नेदर ऑफ देम वाज रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं था, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है द कंसील चोजन इज प्रेसिडेंट, हैज या है, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? द कंसील। तो जब प्रसिद्ध परिषद ने अपना अध्यक्ष चुना, द कंसील चूज इट्स प्रेसिडेंट, तो परिषद ने क्या अपना अध्यक्ष चुना, तो क्या आएगा यहाँ पर? मेक या मेक्स, सॉरी ये हैज या फिर है। और इसमें किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? कंसील हैज, द काउंसिल हैज चूज इट्स प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाएगा टू एंड टू फोर, मेक या फिर मेक्स, दो और दो चार होते हैं, ये तो पता ही है। अब यहाँ पर मेक या मेक्स किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पर जो है मेक्स का प्रयोग होगा। टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइज, हैज या फिर है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स रीजन, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो इन सभी वस्तुओं की लागत बढ़ गई है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स रीजन, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? हैज, यही आएगा। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज रीजन। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऑल दी स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज इंग्लिश, लर्न या लर्न्स, कौन सा प्रयोग में आएगा? ऑल दी स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, तो हमारे कॉलेज के सभी छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स है यहाँ पर दिया गया। अब इसके साथ लर्न या लर्न्स किसका प्रयोग हो सकता है? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो लर्न जो है इसी का ही यहाँ पर प्रयोग होगा। ऑल दी स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट आर द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड, वाज या वर, तो क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, तो इसमें कौन सा आ सकता है? आमों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा? वाज, तो वाज का प्रयोग होगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, तो आमों की जो गुणवत्ता जो अच्छी नहीं थी। इसके बाद है ईच ऑफ दीज मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, इज फाउंड इन इंडिया या आर, तो मिनरल्स है। ईच ऑफ दीज मिनरल्स, तो इनमें से प्रत्येक खनिज भारत में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखें तो क्या आएगा? इज, तो एक क्वेश्चन में ये है ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया। इसके बाद है आयरन एज वेल एज कोल फाउंड इन इंडिया, तो जैसे आयरन मतलब लोहा पाया जाता है, ऐसे कोयला भी पाया जाता है। आयरन एज वेल एज कोल फाउंड इन इंडिया, तो लोहा और जो ये कोयला जो है दोनों भारत में ही पाए जाते हैं। इज आएगा या फिर आर, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो आयरन एज वेल एज, ये एक ही बात है, दोनों एक ही है, तो इज जो है यहाँ पर इसमें आएगा। नो न्यूज गुड न्यूज, इज या फिर आर,
तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? कोई खबर अच्छी नहीं है। नो न्यूज़ गुड न्यूज़, तो कौन सा आएगा? इज वाला। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। नेक्स्ट है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डेड, इज या फिर आ। महान कवि एवं नाटककार इनका निधन हो गया है। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डेड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इज डेड। नेक्स्ट आ जाता है द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डेड, इज या फिर आर। कौन सा आ सकता है? द ओरेटर एंड स्टेट्समैन, तो वक्ता और राजनेता दोनों ही मर चुके हैं। तो इनके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा आएगा? इज। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन इज डेड। नेक्स्ट है नेदर ऑफ द फिल्म्स गुड, वाज या फिर वर। नेदर ऑफ द फिल्म्स गुड, तो दोनों फिल्में अच्छी नहीं है। नेदर ऑफ द फिल्म्स वाज गुड, क्या है? वाज गुड। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स प्रेजेंट देयर, तो कौन सा आ सकता है? राजा अपनी सभी मंत्रियों के साथ वहां उपस्थित थे। तो द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, कौन सा आ सकता है? वाज। क्या आ जाएगा? वाज। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स वाज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट है एवरी मैन वोमैन एंड चाइल्ड इन दी विलेज वाउटेड, वाज या वर। तो गांव का जो हर पुरुष, महिला और बच्चा घायल था, वो मतलब घाव, तो वाज या फिर वर। एवरी मैन वोमैन एंड चाइल्ड इन दी विलेज वाज वाउटेड, तो क्या था? घायल था। इसके बाद है राइस एंड कड़ी आज हिज फेवरेट फूड, इज या फिर आर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें? तो चावल और कड़ी जो उसका पसंदीदा भोजन है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? तो राइस एंड कड़ी इज, तो यही आ जाएगा। चावल और कड़ी जो उसके पसंदीदा भोजन है, राइस एंड कड़ी। नेक्स्ट है ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट एवरी लिव्ड, हैज या फिर हैव। तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, कौन सा आ सकता है यहाँ पर? वह अब तक के सबसे महान नेताओं में से एक है। तो हैज या हैव किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर? तो इसके साथ क्या है यहाँ पर? ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैव एवर लिव्ड, तो क्या कौन सा होगा? हैव जो इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काट कॉपिंग, वाज या वर। तो कौन सा आ सकता है? कहीं जो छात्र थे वो नकल करते हुए पकड़े गए, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉपी, तो वर जो है इसका यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। कई छात्र जो नकल करते हुए पकड़े गए, तो बहुवचन में बने गए। द बॉयज एंड द गर्ल्स टू द सेम कॉलेज, गो या गोस। बॉय एंड द गर्ल, तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर? ये वाला। द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। इसके बाद द ओरेटर एंड द स्टेटसमैन अराइवल, हैज या फिर है। द ओरेटर एंड द स्टेटसमैन, कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो हैव जो हैव का प्रयोग होगा, हैव का ही प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ये जो वक्ता और राजनेता आ गए, हैव आए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हैज या हैव किसका प्रयोग हो सकता है? तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स है यहाँ पर, बहुत से छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? इसमें जो है हैव जो हैव का प्रयोग होगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स है तो हैव का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर टाइम वेस्ट या वेस्ट, क्या करते हैं? बहुत सारे छात्र या अधिकांश छात्र जो अपना समय खराब करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, अपना समय क्या है? खराब करते हैं, गवाते हैं। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्ट्रक वर्क, हैज या हैव। बड़ी संख्या में मजदूरों ने क्या है? हड़ताल कर दी। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स,
तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर? हैव का। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टक वर्क। तो इस प्रकार से जाइन का यहाँ पर ये प्रयोग होगा। और इसके बाद फिर हमारे जो आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो अन्य सब्जेक्ट या रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति हैं पी, क्यू और एस और टी में टी आर और एस से छोटा है, क्यों टी जितना लंबा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है, आर एक व्यक्ति से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो सबसे जो लंबा है यहाँ पर इनमें कौन है? इनमें अगर हम सबसे लंबा देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन है यहाँ पर? एस। इसके बाद 3 संख्याएं हैं, 2:3:4 में है, इन घनों का योग 33,957 है। तो संख्या जो वो आपने यहाँ पर बतानी है, तो संख्या कौन सी है? तो इसमें अगर हम संख्या को देखें तो कौन से वाले यहाँ पर इसमें बनेगी, और यहाँ पर हमारा सेंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो 14, 21 और 28, तो यही हो जाएगी इसकी। तो अगर हम इसे 7 से भाग करें, 7 में 14, 7 21, 7 चौका 28। इसके बाद है ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता, एक्स और जेड की बहन, वाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? तो कौन से वाला सही नहीं है? कौन सा? तो ये वाला हो जाएगा, वाई ए का पुत्र है। इसके बाद है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर खड़ा है? मतलब जैसे ये है यहाँ पर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, अब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व हो गया और यहाँ पर पश्चिम। तो एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ये कौन सी है? ये है पूर्व, तो यहाँ पर चल दिया 1 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर, अब यह है दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में कितना चला? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर, अब पूर्व यही है, यहाँ पर चला कितना? 2 किलोमीटर। उसके बाद वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, कितना चलेगा? उत्तर दिशा ये है, तो यहाँ पर कितना चलेगा? 9 किलोमीटर, ये चल दिया 9 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है? मतलब यहाँ से जो है ये वाला, तो यहाँ पर से यहाँ तक बतानी है, तो ये कितनी है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना था? शुरू में 1 किलोमीटर चला था और 5 ही, तो 5 और 1 6 तो होगी ये, सॉरी, यहाँ से और यहाँ तक ये 2 और 1 3, तो 3 तो हो गई ये वाली, और 5 ये है, और ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी यहाँ पर, तो 4 ही हो जाएगी। तो अब ये वाली हमने निकालनी है, तो कौन सी कितनी हो सकती है फिर यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो बी अर्थात 5 इतनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 4 चौके 16, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर थी है 3 3 3 9, तो 16 9 25, 25 का वर्ग 5, तो 5 जो किलोमीटर यहाँ पर ही होगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, निम्न श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो डी से पी, तो यहाँ पर जो इसमें जो 12 जो है 12 अल्फाबेट आ जाएंगे इसमें। इसी प्रकार से फिर हम पी से और बी देखें तो इसमें भी 12 ही आ जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें भी 12 होने चाहिए। तो ऐसे जब हम इनका क्रम जो बनाएंगे तो यहाँ पर जो है इसमें एन आर और वी ये वाला बनेगा, तो एन आर वी जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वाला।
इसके बाद है 12 पुरुष एक काम को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं, जबकि 12 स्त्री उसी काम के 3/4 भाग को 18 दिन में पूर्ण करती है। तो उस कार्य को 10 पुरुष और 8 स्त्रियां साथ साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कितने दिन में होगा फिर पूरा है? तो पूरा को अगर देखें तो 13.5 दिन में जो है इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है गोले की त्रिज्या के दोगुनी होने पर उसके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की होगी इसमें वृद्धि? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हमारा सी आंसर रहेगा? तो सी आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें 700% की होगी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 में बेचता है और वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है। तो वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा? 24 रुपये में बेचता है और वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य कितना होगा उसका? तो लागत मूल्य जो है यहाँ पर कितना निकल के आएगा उसका? 20 रुपये निकल के आएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 को कोई भी भाषा नहीं आती है। 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो ये कितने हैं? तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर? ये 3 हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। इसके बाद यदि पी तथा क्यू प्रमेय संख्या है तो ये वाली जो है इसमें क्यू का मान आपने पी और क्यू का मान बताना है। तो कितना आएगा ये? तो यही आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है, यदि एक निश्चित राशि का 3% ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपये 50 पैसे हो तो उसी राशि का समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो कितना हो सकता है? तो कितना होगा? ₹100। इसके बाद इसमें भी लुप्त संख्या जो आपने बतानी है, तो यहाँ पर कौन सी आ सकती है? तो इसमें जैसे A B C D E F G H I, तो यहाँ पर क्या है? A B C D E F G H I। फिर उसके बाद देख सकते हैं I के बाद J K L M N O P Q R S T। तो T के बाद कौन सा आना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि 1 2 3 जो है यहाँ पर इसमें आना चाहिए। तो अब इसमें फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? ये वाला I J K L M N O, फिर यहाँ पर आगे 4 हो जाएंगे P Q R S T, ये वाले हो जाएंगे 4। तो 1 2 3 4 ये वाला कुछ क्रम है यहाँ पर ये बनेगा इसका। इसके बाद एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री तथा शेष तीनों कोण बराबर है। तीनों बराबर कोणों में प्रत्येक का मान जो है बताना है। तो प्रत्येक का मान कितना होगा? 84 डिग्री का। इसके बाद है, अमित प्रकाश के पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है। तरुण सुमित के पूर्व की ओर है, तरुण अमित के संदर्भ से किस दिशा में होगा? तो कौन सी दिशा में जाए होगा? तो दिशा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या है? जैसे अमित प्रकाश के पश्चिम में है, अमित प्रकाश के पश्चिम में है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पश्चिम में है और सुमित के उत्तर में है, और जो सुमित है इसके उत्तर में है। तरुण सुमित के पूर्व में है, तरुण जो है सुमित के पूर्व में है क्योंकि साइड में होती है पूर्व दिशा। तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में है? तरुण अमित के संदर्भ में किस दिशा में है? तो दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व होगी यहाँ पर। तो दक्षिण पूर्व किस में है? यहाँ पर ऑप्शन सी में। इसके बाद है, ड्राइवर को अगर हम 12, प्रेसिडेंट को 20 और एक्सीडेंट को 16 लिखते हैं तो कार को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दोगुना किया गया, 6 का 12 10 का 20। ऐसे ही यहाँ पर ये 8 होने चाहिए और एक 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 है यहाँ पर, 3 दूनी 6, तो यही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट आ जाता है अगली संख्या जो है यहाँ पर इसमें गलत संख्या बताइए। अब गलत संख्या कौन सी है इसमें, और गलत संख्या को अगर हम इसमें देखें तो कौन सी हो सकती है, यहाँ पर ये वाली हो जाएगी, तो यही गलत है इसमें। इसके बाद यदि 2x बराबर 4y a z है तो इनका मान बताना है, x का मान। तो x का मान जो यहाँ पर इसमें निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा 7/16। नेक्स्ट है 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल जो आपने बतानी है, औसत चाल कितनी निकल के आएगी, तो ये निकल के आ जाएगी 32 किलोमीटर की। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।